पहला प्रश्न है आपका, खारे जल के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। आपके ऑप्शन है ए अवरक्त किरण के कारण, बी क्लोरीन के कारण, सी ऊष्मा के कारण, डी पराबैंगनी किरण के कारण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन के कारण मनुष्य की त्वचा जल जाती है खारे जल के तालाब में तैरने से। यह महत्वपूर्ण प्रश्न, इसे याद कर ले। अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधों में होने वाली गति क्या कहलाती है। आपके ऑप्शन है ए प्रकाशानुवर्तन, बी श्वसन, सी गुरुत्वानुवर्तन, डी गुरुत्वीय अनुचलन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रकाशानुवर्तन। प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधों में जो गति होती है उसे प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। आपके ऑप्शन है ए विटामिन B6, बी विटामिन B2, सी विटामिन B1, डी विटामिन B12। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी विटामिन B12। निम्नलिखित में से विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसे याद कर ले। अगला प्रश्न है आपका, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता है। आपके ऑप्शन है ए काली मिट्टी में, बी जलोढ़ मिट्टी में, सी लेटेराइट मिट्टी में, डी लाल मिट्टी में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए काली मिट्टी में। काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता अधिक होती है। ये भी प्रश्न एग्जाम में आने वाले काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण, इसे याद कर ले। अगला प्रश्न है आपका, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं। आपके ऑप्शन है ए धान, बी जूट, सी चाय, डी मूंगफली। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी चाय। चाय की फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव अधिक नहीं होनी चाहिए। यह भी प्रश्न आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे याद कर ले। 6 नंबर क्वेश्चन है, देश के स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित रखता है। आपके ऑप्शन है ए BSE, बी RBI, सी ISE, डी SEBI। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी SEBI। देश के स्टॉक एक्सचेंज को SEBI नियमित रूप से रखता है। ये भी। अगला प्रश्न है आपका, दचिग्राम अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन है ए देहरादून उत्तराखंड में, बी लखनऊ उत्तर प्रदेश में, सी नागपुर महाराष्ट्र में, डी मैसूर कर्नाटक में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए देहरादून उत्तराखंड में। दचिग्राम अभयारण्य भारत के देहरादून उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया था। आपके ऑप्शन है ए हड़प्पा, बी मोहनजोदारो, सी लोथल, डी सुल्कागेनडोर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा। सबसे पहले हड़प्पाकालीन स्थल में हड़प्पा खोजा गया था। जितने भी सारे हम प्रश्न दे रहे हैं उस सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ये सारे प्रश्न आप याद करते चले। अगला प्रश्न है आपका, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है। आपके ऑप्शन है ए संसद के पास, बी राष्ट्रपति के पास, सी प्रधानमंत्री के पास, डी विधि मंत्रालय के पास। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए संसद के पास। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास है। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसे याद कर ले। अगला प्रश्न है आपका, किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। आपके ऑप्शन है ए बेलगांव की, बी गया की, सी काकीनाडा की, डी कोलकाता की। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बेलगांव की। मात्र बेलगांव की महात्मा गांधी ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने ही की थी। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसे याद कर ले। अगला प्रश्न है आपका, 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की। आपके ऑप्शन है ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी एनी बेसेंट, सी बिपिन चंद्रपाल, डी लाला लाजपत राय। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एनी बेसेंट। सन 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने
की थी? ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसे याद कर ले। अगला प्रश्न है आपका, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया कहलाती है? आपके ऑप्शन है ए अति उत्पादन, बी मंदी, सी कीमत विभेद, डी मुद्रास्फीति। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मुद्रास्फीति। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया को मुद्रास्फीति कहते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।